गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू जीए वर्ल्ड वाइड। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनूप चंद्र पांडेय चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीसी के रूप में सुनील अरोड़ा जी का कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था। इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद खाली था। वर्तमान में जो सीसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सुशील चंद्रा हैं तथा राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी पद पर रह चुके अनूप 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे हैं। ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये 6 साल की अवधि या 65 साल के होने तक पद ग्रहण कर सकते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है तथा हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह डायरेक्ट 18वें से तीसरे स्थान पर आ गया है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अब मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान शुरू किया था। FIR आपके द्वार शुरू किया था। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश के महू शहर में भारत का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूज़ियम बनाया गया है। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना म्यूज़ियम बनाया गया है। यह भारत का पहला म्यूज़ियम है। मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना शुरू की थी जिसमें महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगी। शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ये प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले से शुरू हुई थी जो कि बुजुर्गों को सहायता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा 12 नेशनल पार्क है जिनमें कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, वन विहार आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन ने अपना मौसम उपग्रह फेंगुइन 4 को लॉन्च किया है। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं हम। मैप में ये है चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चीन जो है मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश है। इस रोवर का नाम है झुरोंग। एक ऑर्बिटर, एक रैडर और एक रोवर लेकर यह अंतरिक्ष यान तियांगवेन-1 का प्रक्षेपण 23 जुलाई 2020 को किया गया था। हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना के सहयोग से ही अपने देश की पहली वैक्सीन पाकवैक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलंबो पोर्ट के पास सिंगापुर का एक्सप्रेस पर्ल जहाज डूब गया है। अब ये सिंगापुर का जहाज़ है तो हम सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है सिंगापुर। इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं
ली सेन लुंग। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीएल जो बैंक है इसका पहले नाम रत्नाकर बैंक था। इसकी स्थापना 1943 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में स्थित है। अब हम थोड़ा आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आईएलओ के अनुसार 2022 में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट 5.7% रहेगी, अर्थात वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है ऐसा। अब आईएलओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और गाय राइडर इसके वर्तमान में हेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब फ्रांस ने गूगल पर जुर्माना लगाया है, तो मैप में ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे फैशन नगरी भी कहते हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यहाँ FATP का भी मुख्यालय है। यहाँ राइटर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी मुख्यालय है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एस इनवासेकर पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। अब पपुआ न्यू गिनी में बने हैं, तो मैप में ये है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बे। यहाँ की मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी कीना और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्नाटक के स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपने स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 रुपीज़ की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अब कर्नाटक की बात है, तो मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं VS येदियुरप्पा। वाजुभाई भाला यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ इसरो का मुख्यालय है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में ही सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ही पेशेंट को ठीक किया गया था। यहाँ अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है। यहाँ कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। कर्नाटक सरकार ने नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र को रूस को वापस कर रहा है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह रूस को वापस क्यों कर रहा है। दरअसल भारत ने 2012 में इस पनडुब्बी को किराए में लिया था, इसलिए अब उसे रूस को वापस कर रहा है। अब रूस को वापस कर रहा है तो रूस के बारे में हम जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत व रूस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज होती है। रूस ने हाल ही में जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस में दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है
और कोरोना की जो पहली वैक्सीन है उसे रूस ने ही निर्मित किया था, जिसका नाम है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक राहुल पंडित के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में राजेश पेधारकर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात का केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में बनी है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का है मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन की आवाजाही को ही अनुमति दी जाएगी ताकि कम प्रदूषण हो।